नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट। आज हम जा रहे हैं जतमई माता मंदिर और राजिम और कुलेश्वर महादेव मंदिर में। अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम में, जो महानदी के तट पर बसा एक प्रमुख तीर्थ है। राजी लोचन मंदिर में भगवान विष्णु जी प्रतिष्ठित हैं। महानदी पैरी और सोंढू नदी के संगम के मध्य में स्थित है कुलेश्वर महादेव का विशाल मंदिर। और कहा जाता है कि वनवास काल के समय श्री रामचंद्र जी ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं जतमई माता के मंदिर की ओर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर और राजिम से लगभग 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित है माँ जतमई माता का मंदिर। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमें पता चला कि इस पुल पर बाढ़ आया है, तो यहाँ से फिर हमें वापस जाना पड़ा और लगभग 15 किलोमीटर दूरी फिर तय करके कुरुद होते हुए हम आगे जा रहे हैं। माँ जतमई और माँ घटरानी का मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट में से एक है और रायपुर के करीब होने के कारण से बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। बरसात का समय होने के कारण से यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ऐसा मौसम बहुत ही खुशनुमा भी प्रतीत होता है। माँ जतमई माता के मुख्य मार्ग पर हमें तोरंगा जलाशय भी मिला, जो लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है और आसपास के लगभग 5 गांव को यह सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। जतमई माता मंदिर के मुख्य मार्ग पर आपको अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहां पर आप आराम से स्वरुचि भोज कर सकते हैं। जतमई माता के मुख्य मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले आपको सुंदर सा घाट मिलेगा और इस घाट का जो सुंदरता होता है वो देखते ही बनता है। यहाँ पर फोटो सेशन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही प्यारा और सुंदर प्रतीत होता है। तो चलिए दोस्तों, हम अब पहुंच गए हैं जतमई माता के मंदिर में। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा नज़ारा अभी आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट माँ जतमई माता का मंदिर, जहाँ पर अभी आप खड़े हैं, निश्चित तौर पर यह छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक है। जतमई माता के मंदिर में नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है।
दोस्तों वैसे तो आप जगमई माता मंदिर साल के 12 महीने घूम सकते हैं और यहाँ का जो सबसे सुखद नज़ारा होता है वो मानसून और मानसून के बाद का होता है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है कितना खुशनुमा लग रहा है। मित्रों, अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल माँ जतमई के दरबार में। और इसी की विशाल मूर्ति आप देख पा रहे हैं। प्रकृति का अद्भुत नजारा, सुंदर अलौकिक दृश्य। अभी 2 दिन पहले ही बारिश होके हटा है और आप देख पा रहे हैं पानी का गलगल करता झरना, उसकी सुंदर स्वर लहरियां और मधुर आवाज। आपका नाम क्या है? तो आप कहाँ से हैं? मैं झूली। मैं डुमरी से है। तो अभी आप यहाँ क्या देखे आपने? यहाँ क्या पे? यहाँ पर जो पानी पड़ा हुआ है, नज़ारे को देखने आए हैं। और क्या है यहाँ घूमने के लायक अच्छी जगह है। ये डुमरी जहाँ तक घाटा रानी से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, है ना? तो यहाँ के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में बताइए। बजरंगबली का एक बना है बड़ा बहुत बड़ा सा। और यहाँ पर जो मंदिर है वो झरनों के बीच में है, तो
ना पहली हम छोटे थे अक्टूबर के जी, तो यहाँ यात्रा आते अच्छा पूजन पाठन जी और खा पी के चले जाते। तो इस माता के विशेष मान्यता प्रसिद्धि क्या है? यहाँ भी 20 साल के वक्त पारना माता जी ये बहुत पुराना और मेरा पकाया तो बहुत समय पानी नहीं आगे फोन शादी हो गई तो कर लिए नारियल पान से तो माता जी की तरह से करने के बाद और माता जी का और ये वो जगह मस्त समोसा है समोसा। मिल जाएगा एक तरफा मेरे को अरे वाह क्या बात मैं अभी चिन्मय माता मंदिर में रवि में मंदिर घूमा मुझे उसके बाद यहाँ पर बहुत ही प्यारा पड़ा और उसके बाद कैसा लगा आपको आज चिन्मय का? पानी अभी आपने देखा अभी ऐसा और देखा कि आपका जो नज़ारा है ना माँ जनमई के दरबार का और वहाँ के जो झरने का बड़ा विहंगम और अलौकिक दृश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग निकलेंगे आगे घटरानी के लिए। तो घटरानी का भी माहौल देखते हैं आज वहाँ का माहौल भी कैसा है।